हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम किसी दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का जो रेखीय आवर्धन होता है, उस रेखीय आवर्धन का ये दर्पण के फोकस दूरी और उसके प्रतिबिंब की दूरी के साथ संबंध, मतलब कि जो ये यम होता है, यम का मतलब रेखीय आवर्धन यम, ये रेखीय आवर्धन उस दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी के बीच में, रेखीय आवर्धन का ये प्रतिबिंब की दूरी और ये फोकस दूरी के बीच में संबंध देखेंगे। और उसके बाद से रेखीय आवर्धन का ये फोकस दूरी और ये वस्तु की दूरी के बीच में के साथ क्या संबंध होता है यम का, ये सब हम क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग भी आपको लिख दिया हूं, ठीक है, कि ये रेखीय आवर्धन यम, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी के पद में, ठीक है, मतलब कि रेखीय आवर्धन यम, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी के पद में, मतलब यम एफ और भी के पद में क्या होता है, मतलब कि यम एफ भी के बीच में क्या संबंध होता है, यही सब हम क्या करेंगे देखेंगे। महा आसान होता है एकदम, आप एक बार देखेंगे आपको कभी भूलेगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक, आप जानते हैं, आप यही जानते हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी के बीच में जो संबंध होता है, क्या होता है भाई, 1/f। क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर ये आप जानते हैं तो फिर आराम से एकदम उस डेरिवेशंस को, उस संबंध को आप क्या स्थापित कर सकते हैं। ठीक, इसमें करना ये है कि आपको देखिए, सामान्यतः दोनों के लिए मैं यहां पर क्या लिखा हूं, रेखीय आवर्धन यम, दर्पण की फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी मतलब u के बीच में, मतलब के साथ उसका पद हमको चाहिए। तो दोनों के लिए करना यह है कि यदि आपको पता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, तो एक बार क्या करिए, इस दोनों पक्षों में ये बराबर है ना, तो ये एक ये पक्ष हो गया, दूसरा ये एक पक्ष हो गया, दोनों पक्षों में एक बार v से गुणा कर दीजिए, v से गुणा करिए दोनों पक्षों में, तो ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। कौन वाला रिलेशन, यम एफ भी के पद में, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में संबंध मिल जाएगा। और यदि इसके दोनों पक्षों में यदि आप u से गुणा कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों में u से, तो जब u से गुणा कर देंगे तो ये यम एफ u के बीच में जो संबंध है वो आपको क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो बस यही करना है, गुणा करके सिंप्लीफाई कर देंगे इधर उधर करके, ठीक है, तो हमारा आंसर एकदम आ जाएगा जो आना चाहिए। ठीक, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है दोनों पक्षों में, ठीक है, स्मॉल v से गुणा करने पर। लिखेंगे यहां पर स्मॉल v से, स्मॉल v मतलब प्रतिबिंब की दूरी से गुणा करने पर, ठीक है, v से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक, ये 1/f है ही बराबर के बाद, ठीक है, इधर ये क्या है, ये 1/v प्लस 1/u है। दोनों पक्षों में गुणा करने का मतलब कि इधर भी हम v से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक, और इधर भी हम क्या कर दे रहे हैं, v से गुणा कर दे। देखिए दोनों पक्षों में, इधर भी v से मैंने गुणा कर दिया, ये भी लिखा हुआ हूं, और इधर भी v से गुणा कर दिया। तो जब हम गुणा कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा, ये v का ये 1 में गुणा होगा तो v/f हो जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे इस v का ये 1 में, इसमें इस पहले वाले पद में, तो v/v हो जाएगा, और फिर प्लस जब v का उसमें करेंगे तो v अपन कितना हो जाएगा, ये u हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब देखिए, इस v से ये v कट जाएगा, वहां पर 1 बचेगा, इधर क्या बचा भाई, ये v/ये f बचा, और इधर बराबर ये 1 हुआ, और ये प्लस ये v/ये u हो गया कि नहीं भाई है? अब देखिए, इसी v/u आप जानते हैं, ठीक है, आप क्या जानते हैं भाई, कि ये जो यम होता है, यम बराबर कितना होता है, ठीक है, ये I/O होता है, ठीक है। तो यम के जगह पर या तो I/O रखिए, ठीक है, या नहीं तो आप एक और भी जानते हैं, यम -v/u के बराबर होता है। ये जो यम होता है, देखिए यम जो होता है v/u के बराबर नहीं होता है दर्पण के लिए, यम v/u के बराबर ये नहीं होता है दर्पण के लिए। -v, अगर माइनस हो, -v/u हो,
तब यह दर्पण के लिए यम के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये v अपान यू है, अगर यहाँ पर माइनस होता ना ये जो प्लस है तो यहाँ पर हम यम लिख सकते थे, लेकिन नहीं है तो इसको क्या करेंगे कि इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और उसको उधर कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा, ये वाला ये v अपान यू, ये प्लस v अपान यू जब इधर आ जाएगा तो माइनस v अपान यू हो जाएगा, बराबर ये हो गया। ये 1 तो उधर रहेगा ही, और जब ये उधर जाएगा तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस, ये v अपान ये f हो जाएगा। चलिए और सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का क्या मतलब है, कुछ नहीं, देखिए एकदम आराम से हो गया। देखिए ये माइनस भी अपान यू आ गया ना, माइनस भी अपान यू की जगह पर ही बताइए क्या लिख सकते हैं, माइनस भी अपान यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आई अपान ओ लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, या आप डायरेक्ट एम भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम सीधा करते हैं, माइनस भी अपान यू की जगह पर पहले आई अपान ओ लिखते हैं। तो माइनस भी अपान यू की जगह पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये आई अपान ओ लिख दिया, और बराबर इधर क्या है भाई, ठीक है इधर जो है इसको एलसीएम लेकर के पहले सोल्व करना पड़ेगा, जानते हैं, पहले इसको सोल्व कर लीजिए तब फिर मान रखेंगे। पहले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ये माइनस भी अपान यू है, बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये भी अपान ये नहीं सॉरी ये एफ अपान कितना हो जाएगा, भी अपान कितना हो जाएगा, ये एफ, ठीक है। वही इसको सोल्व कर लिए एलसीएम लेकर के, ठीक। तो एलसीएम क्या लेना है, डायरेक्ट हो जाएगा वो, ठीक। अब इसके जगह पे देखिए, अब वही मैं जो किया हूं इसके पहले, ठीक। तो माइनस भी अपान यू की जगह पर आई अपान आप ओ लिख दीजिए, है कि नहीं भाई, आई अपान ओ, और बराबर ये कितना है, एफ माइनस भी अपान ये एफ माइनस भी अपान ये कितना हो गया, ये एफ हो गया। तो एक तो ये आपको मिल गया, नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिए, ये आई अपान ओ बराबर एफ माइनस भी अपान एफ, मतलब ये कि देखिए इसमें 4 चीजें हैं, ठीक। एक तो आई है, ओ है, एफ है और भी है, नहीं तो इन चारों में से कोई 3 दे देगा तो चौथा निकाल लेंगे कि नहीं, न्यूमेरिकल्स में या किसी प्रकार का न्यूमेरिकल बने, है कि नहीं, ठीक। एक तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आप ही बताइए, आई अपान ओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर मैंने यम लिख दिया आई अपान ओ की जगह पर, ठीक है। और ये बराबर, और ये कितना हो गया, ये एम अपान भी और अपान ये एफ हो गया, है कि नहीं भाई। दूसरा ये हम समझ गए, मतलब ये कि यदि इस अब 3 हो गए, यम हो गया, एफ हो गया, भी हो गया, देखिए यम एफ भी के बीच में संबंध हमको मिल गया, नहीं देख लीजिए, ये यम और ये एफ और ये भी के बीच में हमको क्या हो गया, ये संबंध, ये हमको निकालना था। अब देखिए, अब यम या भी में से कोई भी 2 दे देगा तो तीसरा आपको क्या करना रहेगा, निकालना होगा। मैं आपको बता दूंगा कि आगे के न्यूमेरिकल्स में देता क्या है, ठीक है। आपको ये यम दे देता है लेकिन एम डायरेक्ट नहीं देता है, वो आपको बताऊंगा, वो गुने के रूप में देता है। मैं आपको पहले ही बताया हूं, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि भाई ये जो यम होता है वो ये बताता है कि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है किसी दर्पण या लेंस के द्वारा, जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह वस्तु का कितना गुना है कि नहीं भाई, कितना गुना है, ठीक। तो ये गुने में देता है, बोल देगा कि कोई वस्तु है जिसका उस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब 3 गुना बन गया, आधा गुना बन गया, है कि नहीं भाई, ठीक है। आभासी बना, वास्तविक बना, तो उस हिसाब से जितना गुना होगा वो तो यह मान होगा, ये आपको याद रखना है। नहीं बोल देगा कि 3 गुना प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है, या आधा गुना प्रतिबिंब छोटा बना है कि नहीं भाई, ठीक। वास्तविक बना है कि आभासी, तो जितना गुना बोल देगा, जितना गुना वो यम का मान होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में, अब वो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो में बताया हूं कि भाई वो किस स्थिति में यम प्लस होगा किस दर्पण के लिए और किस में माइनस होगा, तो वो आपको दोनों स्थितियां, तो जितना गुना दे दिया वो यम का मान हो गया। अब आपको समझना है कि वो माइनस में होगा कि प्लस में, वो आपको यहां पर रख देना है, और उसके बाद यफ आपको ये यफ का मान दे देगा तो भी निकालना रहेगा, और नहीं तो भी का मान दे देगा तो क्या रहेगा, यफ का मान निकालना रहेगा। इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको करना यह है, ये रेखीय आवर्धन यम, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वस्तु की दूरी मतलब यू के बीच में संबंध हमको जानना है। मैं अभी आपको बताया हूं कि कैसे करेंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं। ए भाई आप क्या जानते हैं, ठीक है, आप यही जानते हैं कि दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मतलब गोली दर्पण के लिए, ठीक है, ये होता है। अब इसके दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, u से।
तो यहाँ पर लिखिए u से, स्मॉल u से, ठीक है, u का मतलब वस्तु की दूरी से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो जब आप गुणा करेंगे तो इधर कितना है, ये 1/f है, बराबर इधर कितना है 1/v प्लस कितना है 1/u। इस पक्ष में भी आप u से गुणा कर दीजिए और इस पक्ष में भी आप क्या कर दीजिए, u से गुणा कर दीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये u का 1 में गुणा हो जाएगा तो u/f हो जाएगा, बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, u का जब इसमें करेंगे तो u/, ये भी हो जाएगा, है कि नहीं भाई। अब देखिए ये प्लस, अब u का जब उसमें करेंगे तो u/, नीचे भी कितना है, ये u है, तो ये हो जाएगा। इस u से u कट जाएगा, यहां पर 1 बच जाएगा, है कि नहीं, यहां पर 1 आ गया, ठीक। अब देखिए इधर देखेंगे तो ये है u/f, ठीक है, बराबर ये u/v और प्लस उधर कितना है, ये 1 है, यहां पर जो कट करके बना है वो n हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए मैं कहीं भी, ठीक है, ये यम किसको लिख सकता हूं, ठीक है, ये v/u को लिख सकता हूं, -v/u को, -v/u को ही ये मैं यम लिख सकता हूं। तो भाई यहां पर तो v/u नहीं है, यहां पर देखिए u/v है, नहीं u/v है। तो हमको करना पड़ेगा कि इसको तो पहले एक पक्ष में लेके जाना पड़ेगा, फिर इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ठीक है, तब वहां पर मैं रखूंगा। तो यही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि इधर की ओर लेकर के आते हैं, इसको इधर की ओर लेकर के जाते हैं और इसको उधर की ओर लेकर के जाते हैं। तो जब ये इधर आएगा, जैसे v/u, u/v जब इधर आएगा तो ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा इधर आकर के, तो -u/v हो गया, बराबर इधर क्या है भाई, इधर +1 तो है ही, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना भाई, ठीक है, -u/f आ जाएगा, है कि नहीं, -u/f आ जाएगा। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक, फिर उसके बाद से देखते हैं, ठीक। तो उधर आपका क्या बचा हुआ है, ठीक, -u/f बचा, नहीं सॉरी, -u/v बचा हुआ है, -u/v। इधर क्या है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, f -u/f होगा कि नहीं, f -u/f होगा, ठीक। अब देखिए, अब ऊपर का नीचे किया जा सकता है, नहीं, देख लीजिए ये -u/v है ना, इसको व्युत्क्रम करिए, तो जब इस पक्ष को व्युत्क्रम करिएगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये v/u, व्युत्क्रम करने पर या लिख करके, नहीं, ये व्युत्क्रम कर दिया, बराबर, तो इसको भी ऊपर का नीचे करना पड़ेगा व्युत्क्रम, तो ये f/ कितना हो जाएगा, f -u हो जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, यहां पर लिख दीजिए, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, ठीक। तो जब आप ये देख लिए, अब देखिए, अब इस -v/u की जगह पर क्या लिख सकते हैं, i/o लिख सकते हैं, i/o बराबर कितना हो जाएगा, f/f माइनस ये u हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये आपको फार्मूला मिल गया, है कि नहीं भाई, देखिए ये i/o और f/u के बीच में एक संबंध मिल गया, इनमें 4 है, i है, o है और f है और u है, इन 4 में से कोई 3 दे देगा, आपको चौथा क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा आगे के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। और नहीं तो देखिए इस i/o की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई, यम लिख सकते हैं। तो ये यम/, कितना हो गया, ठीक है, m बराबर f/f -u मिल गया, है कि नहीं भाई। फिर से वही बात, ठीक है, ये दोनों ही फार्मूला हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये वाला फार्मूला जो कि हमको निकालना था, ज्ञात करना, यम और f और u के बीच में संबंध हमको निकालना था, यही है। अब देखिए इस पर भी वही, ठीक है, हमको यम का मान दे देगा, एफ का और यू का मान हमको दे देगा, है कि नहीं भाई। तो इसको हमको क्या करना रहेगा, सोल्व करना रहेगा। तो ये यम, एफ और यू तीनों में से कोई भी दो आपको दे देगा, तीसरा हमको निकालना रहेगा। सामान्यतः यम दे देता है, ठीक है, यम दे देगा, ठीक है, यू दे देगा, आपको एफ ज्यादा निकालना रहेगा। यम दे देगा, ये भाई एफ दे देगा तो यू भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब बात है ये कि यम को डायरेक्ट नहीं देता है, ठीक है, कि उसका रेखीय आवर्धन ऐसे नहीं, मैं आपसे बताया पहले ही कि वो क्या, ठीक है, ऐसे बोलेगा कि कोई अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसके द्वारा उससे इतनी दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, ठीक है, 2.5 गुना बड़ा, ठीक, छोटा, ठीक है, वास्तविक की आभासी। देखिए तो 2 बातें इसमें आएंगी, ठीक है। पहला, किसी भी न्यूमेरिकल्स में बोलेगा तो 2 बातें जरूर बोलेगा, कितना गुना, ठीक है, और दूसरा बोलेगा वास्तविक, बोलेगा कि आभासी बोलेगा, अवास्तविक ये आभासी। ये सामान्यतया ये अवतल के लिए ही बोलेगा, उत्तल के लिए तो जानता ही है कि उत्तल के लिए सब क्या होता है, वो आभासी ही प्रतिबिंब होता है ना।
तो ये बोलेगा कितना गुना, तो जितना गुना बोला कि प्रतिबिंब इतना गुना, वो जो गुना वाला है ना, जैसे 3 गुना बोल दिया तो इसका मतलब कि ये यम बराबर हमको 3 मिल गया। अब इसका क्या मतलब कि भाई बोलेगा कि ये वास्तविक है कि आभासी है। तो अवतल दर्पण अगर होगा, तो मैं आपको बताया हूं इसके पहले वाले में कि अगर अवतल दर्पण, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं, ठीक है। तो मैं बताया हूं कि अगर अवतल दर्पण से अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो कंफर्म होगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो यम का मान क्या होता है, ऋणात्मक। अगर वास्तविक बोल दिया तो ऋणात्मक। बोलेगा कि अवतल दर्पण है और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बन जाता है। उस स्थिति में यम क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। मतलब जितना गुना बोलेगा वो यम का मान होगा। अगर और क्या होगा भाई, अगर अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया तो ये ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब बोल दिया तो धनात्मक। और यदि उत्तल दर्पण बोल दिया, ठीक है, तो वो जानता ही है कि आभासी बनेगा। तो उत्तल दर्पण का कोई भी स्थिति होगा तो यम हर समय क्या हो जाएगा, वो धनात्मक में ही रहेगा। जितना गुना बोलेगा वो यम का मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको यू का मान दे देगा तो यफ का निकालना रहेगा, या एफ का मान दे देगा तो यू का मान निकालना रहेगा। और ये इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हम लोग अगले वाले लेक्चर्स में करेंगे और एकदम मजा आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो एकदम आसान 4-5 स्टेप में एकदम आंसर आ जाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, और जो आगे के न्यूमेरिकल्स जैसे सोल्व करने हैं वो तरीके भी आपको समझ में आए होंगे कि कैसे न्यूमेरिकल आएंगे इस पर आधारित, ठीक है। तो ये इस वीडियो को देखने से आपको ये तो कम से कम हेल्प मिलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, और अगले वाले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स एकदम करेंगे ही, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।